दोस्तों, यह कहानी मेरी बचपन की कहानी है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, जिस स्कूल में मैंने पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक पढ़ाई किया। और आपको तो पता ही है, जब भी कोई लड़का जब बचपन के स्कूल में पढ़ता है तो रोज़ का मार धाड़ करना, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना, उसमें रोना हंसना सब चलता है। और ऐसा ही चल ही रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, क्लास में पढ़ाई तो अच्छे से हो गई, लेकिन जब लंच का टाइम होता है उस टाइम पे मेरे एक बच्चे के साथ लड़ाई हो गई। और जिस बच्चे के साथ मेरा लड़ाई हुआ, उस बच्चे के साथ मतलब बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। मतलब आप मान सकते हो कि दो छोटे बच्चे के बीच में बड़ा जो लड़ाई होता है वहीं वाला लड़ाई हो गया। जब तक हम लोग स्कूल में थे तब तक तो टीचर ने हम लोग को संभाल लिया, लेकिन फिर हुआ क्या कि प्राइमरी स्कूल में बचपन में यही होता था कि जब भी एक दूसरे के बीच में मारपीट हो रही है तो उस मारपीट का पूरा बदला किया जाता था रास्ते में। और जब मेरी लड़ाई रास्ते में शुरू हुआ तो लड़ाई इतना बड़ा हुआ कि हम दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा लड़ाई हो गया। और जिस बच्चे के साथ लड़ाई हुआ था उस बच्चे के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो गया। और जब मैंने उस बच्चे के मुंह से ब्लड निकलते देखा, मैं वहाँ से घर पे भाग गया। घर पे मैं तो भाग गया, लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स ने उस बच्चे को लेकर के मेरे घर पे पहुँच गया। फिर मैं डर रहा था कि अब मेरी क्या होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर से अब मेरे भी कस के कुटाई होने वाला है। और हुआ कुछ ऐसे ही, घर से मैंने काफ़ी डांट सुना। फिर मेरी मम्मी और पापा शांति से बैठा के मुझे बोला लो कि एक बार उस बच्चे के बारे में सोचो जिस बच्चे का मुंह से तूने ब्लड निकाल दिया है। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद आराम से बैठा और उस बच्चे के बारे में सोचने लगा। पता है, मुझे दिल पे ऐसा लगा ना, उस टाइम से मैंने झगड़ा करना बिल्कुल छोड़ दिया। और आज तक मैंने कभी झगड़ा नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको दिमाग का शांति चाहिए, अगर आप झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, तो केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरे के बारे में भी सोचिए कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर क्या बीतेगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का तो लाइक बनता ही है।